वेलकम। आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राधा अष्टमी के बारे में, जो कि होने वाली है 31 अगस्त 2025। दिन होगा आपका रविवार का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, और ठीक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, यानी कि कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के ठीक 15 दिन बाद जो है राधा जी का जन्म दिवस होता है। इसको हम राधा अष्टमी कहते हैं। और इस दिन जो है राधा रानी के लिए जो है भक्त उनका व्रत को धारण करते हैं और उनके अनुष्ठान और विधि विधान से, संडोपचारण से राधा रानी की जो है उपासना और पूजा करते हैं। कुछ लोग जो है इस व्रत को पूरे दिन के लिए धारण करते हैं, कुछ लोग इस व्रत को जो है अगले दिन इसका पालन करते हैं। लेकिन इस व्रत में इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें आप फलारी भोजन कर सकते हैं, कुटू की पूरी का भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक की जगह जो है आपको सेंधे नमक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे भी आपके यहाँ पूजा अर्चना होती है, उसी तरीके से जो है अर्ली मॉर्निंग उठे, सूर्य को अर्घ दे और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें, राधा रानी माता की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें और श्री जी के चरणों में फूल अर्पित करें, धूप दीपक दिखाएं और राधा रानी के मंत्रों का उच्चारण करें। अगर किसी भी मंत्र का उच्चारण आप नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं पता है, तो सिर्फ आप राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा की भी चैंटिंग कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको 108 बार करें या 1008 टाइम्स करें। जैसे भी आपकी कामना है वैसे जो है राधा रानी के मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसकी चैंटिंग करके आप जो है अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में जिस चीज की भी कमी है उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए श्री जी से आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं, और राधा रानी यानी कि लाडली जी की कृपा, आप उनके मंत्रों की चैंटिंग करेंगे तो 100% आपके जीवन पे बरसेगी। ये मंत्र है ओम ह्रीम राधिकाय नमः। ओम ह्रीम राधिकाय नमः। एक मंत्र ये है ओम ह्रीम राधिकाय नमः, ओम ह्रीम राधिकाय नमः, ओम ह्रीम राधिकाय नमः। या तो आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं या फिर श्री राध्याय स्वाहा, 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 श्री राध्याय स्वाहा। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो, सीधे सरल अपने मन से जो है आप अपने भोले मन से आप इतना भी कर सकते हैं, श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी भी कर सकते हैं, राधा 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 भी कर सकते हैं। ये एक ही दिन नहीं है। आप अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे अगर राधा जी के नाम की चैंटिंग करते हो, यकीन मानना फ्रेंड्स, आपके जीवन में परिवर्तन विद इन द 11 डेज ही देखने को मिलेंगे। बशर्ते आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि कोई भी किसी भी परेशानी या किसी भी दुख के आने से वो जो आपका विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। श्री जी पर यानी कि लाडली जी पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आप उनके मंत्रों की चैंटिंग करें और अपने जीवन को सौभाग्यशाली और समृद्ध बनाएं। यकीन मानिएगा, इस मंत्र में इतनी पावर है जिसके लिए श्री के कहते हैं ना, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। जब आप श्री कृष्ण भगवान को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो आप राधा राधा रटना शुरू कर दो, श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही चले आते हैं। बोलते हैं ना, जब हमें माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो श्री नारायण जी को भजो, अपने आप माँ लक्ष्मी जो है दौड़ी चली आएंगी। जब आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो तो हमेशा ही भगवान की शरण में जाना चाहिए। अपने जीवन के दुखों का नाश करना हो, अपने जीवन को सुखमय बनाना हो तो भगवान के चरणों में ही जाना चाहिए। यह पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि माता राधा रानी ने किसी के गर्भ से जो है जन्म नहीं लिया था। राधा अष्टमी की कहानी के अनुसार देवी लक्ष्मी ही राधा के रूप में पृथ्वी पे प्रकट हुए थे, और यह व्रत राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। रानी की प्राप्ति होती है। व्रत विधि में स्नान, मंडप स्थापना, कलश और राधा जी की मूर्ति स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराना शामिल है। राधा अष्टमी की कथा के बारे में कोई खास बातें तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी कुछ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। तब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में अवतार लिया था। राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि माता कीर्तिदा की तपस्या से बरसाना की भूमि पर हुआ था। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति माना जाता है और उनके प्रेम तथा भक्ति का प्रतीक भी है। रानी और श्री कृष्ण को कमल और चंपा के फूल अर्पित जरूर से करें। भक्ति भाव से राधा नाम का जाप करें, जिससे सभी कष्टों का निवारण होता है। जो लोग यह व्रत करते हैं उन्हें धन की कभी कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं।
अब बात कर लेते हैं श्री राधा रानी की उन कथाओं के बारे में, जो छोटी छोटी सी कथाएं हैं जो बहुत ही प्यारी हैं और जिनको करने से जो है हमारे जीवन की बहुत यानी कि लगभग सभी समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। तभी श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब ही रही थी कि अचानक से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उन्होंने सादर प्रणाम किया, फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। श्री ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा ही डरती रहती थी, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव में श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहने लगी, ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथ के बने हुए लड्डू का प्रसाद तो ले आती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रिज रज का था, जो कि खेल खेल में बनाया हुआ था, झूठ मूठ का लड्डू था। वह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर बोलने लगे कि हे प्यारी देवियां, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक ही साथ एक ही स्वर में कहने लगी, हाँ ऋषिवर, ये प्रसाद हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के लड्डू के बने हुए लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही वे ऋषि पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो वह लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और फिर ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तो अमृत हंसता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीलाओं के लिए एक मार्ग दिखाया। तो इस तरीके से जो है ऋषि दुर्वासा जो है श्री राधा रानी को अपना आशीर्वाद देते रहे और समय समय पर और भी ऐसी कथाएं हैं जब श्री दुर्वासा जो है जाकर के राधा रानी के हाथ के बने हुए भोजन को जो है ग्रहण करते हैं। तो ये एक छोटी सी कथा थी, व्रत से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन ये राधा रानी की बहुत प्यारी सी कथा थी, क्योंकि उनके जन्म की या राधा अष्टमी की जो है कोई विशेष कहानी या कथा नहीं है, जिसके कारण से मैंने ये राधा रानी की छोटी सी कथा आपको सुनाई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है या ये कथा अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। जो उपाय मैंने आपके साथ शेयर करे हैं वो आप जरूर से करें। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय के बारे में, जो कि ये क्योंकि राधा अष्टमी है यानी कि राधा रानी श्री जी लाडली जी का जन्म दिवस है, ये ऐसी कोई कामना नहीं है जो राधा जी से पूरी ना हो सके या जो ऐसी इच्छाएं लोगों की कभी नहीं होती हैं जो जिंदगी में कभी पूरी ना हो सके। हर एक इच्छा, हर एक कामना हमारी पूरी हो सकती है, बशर्ते हम उसके लिए सही तरीके से जो है काम करें और सही तरीके से उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्टेप्स यानी कि एक्शंस लें। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि राधा अष्टमी वाले दिन आप विशेष तौर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, दिन होगा इस दिन रविवार का, तो इस दिन जो है गाय को गुड़ और चारा आप जरूर से खिलाएं और जो भी आपकी कामना है गाय माता को स्पर्श करते हुए उस कामना को आप बोलें तो आपकी वो कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, माता राधा रानी के आशीर्वाद से और गाय माता के आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होगी। इसी के साथ में अगर हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती है और रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टर्ब है, बहुत कोशिशों के बाद भी जो है रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं चल पा रही है, बहुत एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो इसमें आपको क्या करना है
कि राधा अष्टमी वाले दिन आपको 2 हार्ट मतलब पेपर एक कट कर लेना है, 2 हार्ट बनाने हैं। मतलब एक हार्ट बना करके उसकी कटिंग कर लें, फिर एक और हार्ट बनाए उसकी कटिंग कर लें, ठीक है। ये आपको करना है, लेकिन मेक श्योर आप व्रत में हो या आप पूरी तरीके से शुद्ध हो, स्वस्थ हो, तभी आप इस रिचुअल को कर सकते हैं, ठीक है। वो जो 2 हार्ट की शेप आपने कटिंग करी है, अब इस हार्ट की शेप में जो है एक हार्ट पर अपना नाम लिखें और एक हार्ट पर अपने हस्बैंड का नाम लिखें, ठीक है। इस तरीके से आपको वो लिखना है, और वो दोनों जो हार्ट के जो पेपर हैं उनको आपको राधा रानी के यानी कि श्री जी के चरणों में आपको रख देना है और उनसे कामना करनी है कि मेरे और मेरे पति की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है, हम दोनों जो है प्यार से एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और हमारा जीवन बहुत सुखमय हो गया है। ऐसी कामना करते हुए आपको वो पेपर राधा जी के चरणों में रख देना है और उनसे कामना करनी है। साथ में राधा रानी को जो है श्रृंगार की वस्तुएं जरूर से अर्पित करनी है। अगर आप किसी भी मंदिर में, अगर आपकी सामर्थ्य है तो राधा जी को चांदी की पायल अगर आप अर्पित कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं तो कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है। छोटी सी आप चांदी की बांसुरी तो ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, वो ले जा करके आप किसी राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने उस बांसुरी को आप चढ़ा करके आए। मिश्री और या मिठाई या फल फूल का जो भी भोग आप बना सकते हैं वो आप लेकर के जाएं। ऐसी आपको कामना करनी है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ रही है, या जो भी आपकी कामना है उसके बारे में आप राधा जी से जो है बात कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी ये समस्या को आप जो है राधा रानी दूर करें। ऐसी आपको करना है। जब आपका ये व्रत पूरा हो जाए, राधा रानी के पास से जो आपने जो हार्ट के जो पेपर मैंने रखवाए थे, उन दोनों हार्ट पेपर्स को जो है, एक इधर नाम लिखा हुआ है, एक इधर लिखा, उसको जो है आपको ऐसे मिला देना है। मिला करके अब इस हार्ट के पेपर को आप कहीं पर भी ऐसी जगह प्लेस कर दें, या अगर आपके घर में कोई राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है तो उस तस्वीर की बैक साइड में भी आप उसको फोटो को लगा करके छोड़ सकते हैं। मेक श्योर कि वो तस्वीर या तो आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगी हो, ठीक है, या आपके बेडरूम में भी लगी हो सकती है। उस तस्वीर में के बैक साइड में भी उन दोनों हार्ट्स को आप प्लेस कर देंगे। आप देखिएगा ये इतना जादुई उपाय है कि इससे जो है आपकी और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप में मधुरता आएगी। जो बहुत परेशानी आ गई थी या जो भी डिफरेंसेस हो गए थे वो भी सब रिजॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। राधा रानी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां खुशियां रहेंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय श्री राधा।